प्यारे भदोही वासियों, क्या आपके घर का कोई बेटा या बेटी सिर्फ पैसों की कमी की वजह से यूपीएससी, नीट या JEE की तैयारी नहीं कर पा रहा है? तो भदोही से आई है एक ऐसी खबर जो हजारों सपनों को नई उड़ान दे सकती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, भदोही जिले के उन मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सपना तो देखते हैं, लेकिन महंगी कोचिंग फीस उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। साथियों, ज्ञानपुर में मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग केंद्र का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने फीता काटकर इस केंद्र का उद्घाटन किया और कहा कि इस योजना का उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन देना है जो आर्थिक कारणों से बड़े शहरों की महंगी कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते। साथियों, इस कोचिंग केंद्र के माध्यम से छात्रों को यूपीएससी, JEE, नीट, NDA, CDS, SSC जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। यानी अब भदोही के छात्रों को बड़े सपनों के लिए केवल बड़े शहरों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर अध्ययन, अनुशासन, समय का सदुपयोग और सकारात्मक सोच ही सफलता की असली कुंजी है। आज यहाँ पर जो हम लोगों की एक संस्था का संचालन होता है समाज कल्याण विभाग की ओर से, इसमें विभिन्न जो प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाएं हैं उसमें बच्चों की तैयारी कराई जाने के लिए व्यवस्था हमारी मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसमें सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं, नीट तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं, IIT JEE की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं, NDA की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं। तो इन सभी की आवश्यकताओं को देखते हुए और उनके अलग अलग जो चाहे वो लाइब्रेरी की आवश्यकता हो, चाहे वो टीचर की आवश्यकता हो, क्लासरूम की आवश्यकता हो, अलग अलग सिलेबस की आवश्यकता हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा लेक्चर प्लान बनाना है। पूरे साल भर की जो है व्यवस्था की है। इसमें हम लोगों ने एक पूरा पैनल अधिकारियों का भी बनाया है जो खुद भी जो है हाल के वर्षों में भी रहती रहे हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं, तो वो अपने अनुभव भी साझा करेंगे। मेरे स्तर से भी जो है व्यवस्था बनाई गई है कि मैं हर माह जो है आकर के 1 तारीख के बीच इन छात्र छात्राओं से अपना इंटरेक्शन भी करूँगा और इनकी जो प्रोग्रेस है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। इसके अलावा जो है हमारा जो शिक्षकों का पैनल है उसमें गुणवत्ता बेहतर हो। एक ही शिक्षक जो है कई सारे विषय न पढ़ा रहा हो, समय समय पर जो है इनकी मूल्यांकन भी होना चाहिए जिससे इनकी प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में जा रही है उस पर भी। बाकी इनको जो है तैयारियों के समय विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक प्रकार के सवाल होते हैं अथवा जो है सिलेबस से संबंधित विषय होते हैं अथवा जो है अन्य कई प्रकार की शंकाएँ और जो है बेचैनियाँ रहती हैं, इनका समाधान करने का भी प्रयास जो है हम लोग करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज के दिन से ये प्रारंभ हो रहा है और 7 तारीख से इनकी जो है रेगुलर क्लासेस प्रारंभ होंगी। इस वर्ष में जो है निश्चित तौर पर हमारे यहाँ से कुछ अच्छे बच्चों का सिलेक्शन करने में मिलता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी है कि सरकारी योजनाओं की घोषणाएं तो अक्सर होती हैं, लेकिन उनकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि छात्रों को नियमित कक्षाएं, अनुभवी शिक्षक, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री और लगातार मार्गदर्शन वास्तव में मिल पाता है या नहीं। अगर यह कोचिंग केंद्र पूरी गंभीरता और गुणवत्ता के साथ संचालित होता है तो यह केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि भदोही के हजारों युवाओं के भविष्य को बदलने वाला मंच बन सकता है। साथियों, आज के समय में जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, ऐसे में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण कोचिंग गरीब परिवारों के लिए
किसी वरदान से कम नहीं है। प्यारे भदोही वासियों, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग केंद्र का शुभारंभ भदोही के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। अब अगली चुनौती इस योजना को प्रभावी ढंग से जमीन पर लागू करने की है, ताकि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचे। लेकिन अब सवाल भदोही वालों से कि क्या आपको लगता है कि ऐसी निःशुल्क सरकारी कोचिंग योजनाएं गांव और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? और क्या भदोही में यूपीएससी, नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए और भी बेहतर शैक्षणिक संस्थानों की जरूरत है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि एक छात्र की सफलता केवल उसके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे जिले की भविष्य की जीत होती है।